वाणी है। गुरु कृपा से मनवा भयो अपंग। तो गुरु की कृपा से ही ये मन अपंग हो जाता है, यानी अपनी नहीं चलाता। जैसे गुरु जो भी कहे उसको सहर्ष स्वीकार कर लेता है मन। तो अन्यथा तो मन अबोध होता है, तो उसे जो उसके मन में जो आती है वही वो करता है। सही गलत का पता नहीं। लेकिन गुरु मिलने के बाद ये मन खुद अपनी नहीं करता, बल्कि गुरु जो कहते हैं उसे ही मानता है। गुरु के चरणों में वो तो बस रसपान करता है, अन्यथा तो भटकता भी था और ठोकर भी खाता। इसलिए बताया, गुरु कृपा से मनवा भयो अपंग। कैसी भी स्थिति परिस्थिति हो, उसमें मन चंचल नहीं रहता बल्कि शांत रहता है। जैसे एक बच्चा माँ की गोद में निर्भय होकर रहता है, निश्चिंत रहता है, ऐसे मन की अवस्था बनती है। दूसरी कहा, चौपाए का मुंह नीचा रहता है। यानी चौपाया यानी जानवर जिसके चार पैर होते हैं, तो जानवरों का मुंह हमेशा ही नीचे ही रहता है, क्योंकि उनका जीवन आहार, भय, निद्रा, मैथुन इन चार तक ही सीमित रहता है। इसलिए सदा उनका मुंह नीचे ही रहता है। और यही अगर मनुष्य भी चौपाया बनकर ही रहे, यानी आहार, भय, निद्रा, मैथुन में ही लगा रहे, तो वो भी जानवरवत ही है, पशुवत ही है, और उसका मुंह हमेशा ही नीचे ही रहता है। क्योंकि आहार, भय, निद्रा, मैथुन यानी वो अन्न भी भूमि से ही निकलता है, तो उसकी गर्दन हमेशा ही यानी नीचे ही रहती है, हमेशा ही। और वही मनुष्य अगर भक्ति में लगे, ईश्वर की ओर मुड़ जाए, तभी उसका विकास होता है भीतरी। वो तभी इन भाव, आहार, भय, निद्रा, मैथुन से ऊपर उठकर अपने हृदय में स्थित परमात्मा को अनुभव तभी कर पाता है जब इनसे ऊपर उठे। इसलिए बताया है कि जो चौपाई का मुंह नीचे ही रहता है। और कहा, कमल को प्योरिटी का सिंबल क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो कीचड़ में रहकर भी कीचड़ उस पर ठहरता नहीं है। इसलिए प्योर से संसार में रहकर भी संसार का कोई भाव हृदय में न टूटे, तो हमारा हृदय जो है वो शुद्ध है, प्योर है। संसार में रहकर संसार के भाव हृदय में टिके हुए हैं, ठहरे हैं, तो हम इम्प्योर हैं। तो इसीलिए कमल को प्योरिटी का सिंबल कहा जाता है।